ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान जितना ज़्यादा होशियार होता है तो उसकी सोचने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग उतनी ही ज़्यादा खराब होती है। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि 70% टाइम हमारा माइंड केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता। और आपसे सच्चा प्यार वही इंसान करता है जो आपको मोटिवेट करता है, वो इंसान नहीं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब भी इंटेलिजेंट लोग अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते तब वो दुखी हो जाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो लोग अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग किसी बड़े सपने को साकार करने के पीछे लगे होते। और ऐसे में अगर कोई चीज़ उन्हें उनके गोल से दूर ले जाए या उनके वक्त को बर्बाद करे तो इसीलिए वो लोग दुखी हो जाते। और जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो ऐसे लोग दूसरों की कमियां निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि जिन लोगों में अपराध की भावना ज़्यादा होती है तो वो दूसरों के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से खुशी मिलती है, इसीलिए लोग खुश मिजाज लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। और अगर आपके पास किसी की पर्सनल तस्वीर है तो उसे जितना जल्दी हो आपको डिलीट कर देनी चाहिए। अगर आप डिलीट नहीं कर रहे हो तो उसे ऐसे राज की तरह रखो जो आपके साथ ही दफन हो, क्योंकि किसी की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में शायद ही कोई चीज़ है। और हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। और जरूरी ये नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने ये रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधारा या नहीं। और आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो याद रखना कल सफलता की ऊंचाई को कैसे संभालोगे। और कदम जो बढ़ाए हैं तो अब पीछे मत हटना, चूम ली है राह तो अब जीत के ही आना। और जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा। और फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी सोच कैसी है। और इस दुनिया में आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करो जो कि आपको हासिल करना है। और जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। और सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते। और इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते, बल्कि असल में इंटेलिजेंट वो होते जो जीवन में टॉप करते। और जिंदगी का एक मंत्र अच्छे से याद कर लो कि मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता। और लगभग 90% लोग अपने लेटर या मैसेज में वो बातें लिखते हैं जो बातें वो सामने से कह नहीं पाते। और जिंदगी में जब जब आपको दूर का पर्पस दिखेगा तो याद रखना आप छोटी छोटी लड़ाइयों से अपने आप दूर होते चले जाओगे। और अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो आपके लक्ष्य की दिशा बदल दो, आपकी जिंदगी के नतीजे अपने आप बदल जाएंगे। और लोग अक्सर अपने समय का उपयोग सही से नहीं करते, फिर जब एग्जाम की घड़ी आती तो दिन रात मेहनत करना शुरू करते, और ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर समय रहते तुमने समय का सही यूज नहीं किया तो अब 24 घंटे मेहनत करोगे फिर भी उतना परिणाम नहीं मिल पाएगा जितना कि तुम पहले हर रोज 3-4 घंटे मेहनत करके हासिल कर सकते थे। और वक्त और हालात सब कुछ बदल जाता है। अपने आने वाले वक्त को अच्छा बनाने के लिए अपने आज के वक्त को सही से यूज करो, और हो जाएगा ये सोचकर मत बैठो मुझे तो अभी करना है, इस जिद पर अड़े रहो। एक बार खुद को बदल कर तो देखो, जिंदगी के मायने अपने आप बदल जाएंगे। और जब कोई साथ नहीं देगा तब भी कामयाबी तुम तक दौड़ कर आएगी। और मोहब्बत अपने लक्ष्य से करो, बेशक इम्तिहान जरूर लेगी, लेकिन मेरे दोस्त धोखा कभी नहीं देगी। और कामयाबी उसी पर फिदा होती है जो इंसान मेहनत और त्याग करने को तैयार रहता है। और ये बात अच्छे से याद रखना कि अपने परिवार में चल रहे अनबन या लड़ाई झगड़ा या खराब स्थिति को हमेशा इंसान को राज ही रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को बाहर के लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ फैलाते हैं और मजाक भी बनाते, फिर भले ही उनके खुद के घर में महाभारत क्यों न चल रही हो। और जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आपका दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती, लेकिन ऐसा सबके साथ भी नहीं होता। और जिस तरह से लोग रेस्टोरेंट के कर्मचारी
कर्मचारियों के साथ बिहेव करते हैं तो उससे उनके व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और एक इंसान जो आमतौर पर परवाह नहीं करने का दिखावा करता है तो 90% केसेस में असल में वही इंसान सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। और अपनी कमजोरियों को कभी भी सार्वजनिक मत करो, वरना कब कौन आपकी इन कमजोरी का कैसे फायदा उठा लेगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और आपके कितने लड़के या लड़कियों के साथ संबंध थे ये बात किसी को मत बताओ। आपके ये संबंध हमेशा राज ही रहे तो ही बेहतर है। वो आपका अतीत था, अब उसे भूल जाओ और अब इन सब से दूर रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। और एक रिसर्च कहती है कि 2/3 लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज ठीक है और असल में उनकी ताकत क्या है, असल में उनको करना क्या है अपनी लाइफ में। इसीलिए अपने आप को पहचानो। और जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। इससे आप समझ सकते हो कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर औरतें अच्छे बिहेवियर वाले पुरुष से बस दोस्ती करना पसंद करती, जबकि बैड बॉयज टाइप की इमेज वाले हेल्दी मैन को वो मन ही मन पसंद करती। और आज के टाइम पर अपनी आर्थिक स्थिति को राज ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और ना ही कभी आपका साथ देंगे। इसीलिए अपने सुख और अपने दुख को हमेशा अपने तक ही सीमित रखिए। और जिस लड़की या लड़के को पाना आपके लिए आसान नहीं होता तो वो आपको उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता, और जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागते उसके प्रति आपकी दीवानगी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती। और अगर आपसे कोई पेन मांगे तो उसे बिना ढक्कन के दो, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना ढक्कन के पेन अपनी जेब में नहीं डालते। इस तरह से आपको अपना पेन वापस मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला बिना मांगे ही वापस देगा। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि आपके जैसे दिखने वाले इस दुनिया में लगभग 6 लोग होते, लेकिन उनसे आपस में मिलने का मौका 9% लोगों को ही मिलता है। और ज्यादातर अट्रैक्टिव स्त्री या पुरुष अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, और ज्यादातर पुरुषों को मुस्कुराती हुई औरतें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। इसके ठीक उल्टा स्त्रियों को ऐसे पुरुष बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो बहुत ही कम मुस्कुराते हैं। और हर इंसान को सपने आते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो सपने आते ही नहीं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सपने आपको भी आते हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं रहते। और जो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो असल में उन्हीं को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता। और जब आप कोई बात या कुछ भी भूल जाते हो तो उसको याद करने के लिए जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हो तो आपकी एनर्जी नॉर्मल से ज्यादा खर्च होती है। और हमारा दिमाग चेहरों का आविष्कार नहीं करता। अपने सपनों में हम केवल वही चेहरे देखते हैं जिन्हें कि हमने पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा हुआ होता है। और अगर आपका दोस्त या साथी आपके सामने ये जताता है कि वो आपकी कोई परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो वो सच में आपकी परवाह नहीं करता या वो सबसे ज्यादा आपकी ही परवाह करता। और जब कोई हमें ये कहता है कि उन्हें हमसे कुछ पूछना है तो 98% बार हम हमारी गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं कि कहीं ये पर्सन उस बारे में तो नहीं पूछना चाहता। और एक स्टडी के अनुसार जिन पुरुषों को भूख ज्यादा लगती है तो उन्हें दुबली पतली लड़कियों के बजाय बड़ी बड़ी या अधिक वजन वाली लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और शारीरिक रूप से थक जाने पर लोग अधिक ईमानदार हो जाते। और यही कारण है कि देर रात को बातचीत के दौरान लोग कई बातों को कबूल कर लेते या फिर सच सच बता देते। और मच्छर काटने पर होने वाली खुजली की इच्छा से बचने के लिए काटी गई जगह पर एक गर्म चम्मच रख लीजिए। इससे प्रोटीन जिससे खुजली होती है उसका असर खत्म हो जाएगा। और जो लोग बार बार कसम खाते हैं तो वो उन लोगों की तुलना में ज्यादा ईमानदार होते हैं जो कि ऐसा नहीं करते। धन्यवाद। जय हिंद।